आज गुरुदेव की असीम कृपा है, तो सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहन गुरुदेव के अंश और गुरुदेव का ही तेज आप सभी में प्रकट है। और आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहें, बोलना चाहें, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए तब तक। जी विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका गुरुदेव की दिव्य लेखनी के लिए। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। रीचा बहन से और बबीता बहन से रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां जरूरत पड़े सहायता करें। आज पहला दिन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, हम लोग हैं। चलिए जी जय गुरुदेव। मैं लेखनी शुरू करता हूं। जी शुरू करिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। धर्म क्या है, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 4 फरवरी 1988 को लिखा था। जय गुरुदेव भाई साहब, देखने दिखाई नहीं दे रही है। जी मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। ठीक। रंगलाल जी, इनको स्पॉटलाइट से हटा दो, विनोद जी गुरु भाई को। रंगलाल जी भाई साहब, विनोद जी को स्पॉटलाइट से हटा दें या हमें प्रेजेंटर बना दें। जी अब दिखाई दे रही है लेखनी? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई? दिखाई दे रही है भाई साहब। जी मैं शुरू करता हूँ। धर्म क्या है? इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश शव मात्र बनकर रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है? सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे घोर अपराध क्या होगा? अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है।
इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत है। बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव आपको। तो धर्म के वर्तमान स्वरूप की गुरुदेव ने व्याख्या अपनी दिव्य लेखनी से की है। लेकिन गुरुदेव स्वयं अवतार हैं, कल की अवतार हैं और उनके तेज का प्रभाव है। आप सभी लोग उठ रहे हैं, हम सभी लोग उठ रहे हैं और धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहा है। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ने कहा कि एक इसी संसार में से एक नया संसार बनेगा, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम सब देख रहे हैं जिसमें एक प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो डिवाइन है हम सबके बीच में और बिना किसी कारण के है। तो ये उस संसार के की रचना गुरुदेव कर रहे हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब उसमें हैं। अब कोई अपनी कोई बात रखना चाहे या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी है तो वो रखे अपनी बात। बबीता जी बोल रही कुछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका कैमरा ऑन कीजिए बबीता जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन नहीं किया आपका? मैं कैमरा तो नहीं कर पाऊंगी। मैं ये कह रही थी गुरुदेव जी गुरुदेव जी ने हाँ बोलिए। के बारे में समझाया था ना धर्म के। उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक गोल चक्र है, उस सभी चक्रों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक चक्र में ही समझ में आया कि इसमें धर्म लिखा हुआ है। आज गुरुदेव की जी दिव्य लेखनी से समझ में आया धर्म क्या है। जी जी गुरु बहन। तो गुरुदेव जो भी बात की जिज्ञासा पैदा करते हैं मन में ध्यान के माध्यम से या किसी भी स्थिति में, तो उसका समाधान भी तुरंत प्रकट होता है। ये आपने देखा भी और हम सब जानते हैं इस बात को। गुरुदेव ने कहा भी है कि अंतर्मन से मेरे से जुड़ो, आपको जवाब मिलेगा आपकी समस्या का। आप तो निश्चित रूप से आपका समाधान हुआ, गुरुदेव ने किया। तो और भी वैसे तो गुरुदेव ने देखो खुद कहा है, जब गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव जब आप नहीं रहेंगे तो हम अपने प्रश्न किससे पूछेंगे, तो आप सभी लोग गुरु भाई बहन इस बात से परिचित भी हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि देखिए मैं 10वां अवतार हूं, मैं कल की अवतार हूं, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, मेरे बाद मेरी तस्वीर रहेगी। आप मेरी तस्वीर से अंतर्मन से जुड़े, प्रार्थना करें तो आपको जवाब मिलेगा। तो सबसे अच्छा तो ये कि आप स्वयं जिसका जो भी प्रश्न हो मन में आए तो वो सीधा गुरुदेव से ध्यान में गुरुदेव की तस्वीर से प्रार्थना करें। लेकिन फिर भी चूंकि अब हम सब इकट्ठे हैं, गुरु चर्चा है, तो गुरुदेव से प्रार्थना भी है
कि हम सबके मुख से आप ही बोलें और हम सब आपके माइक हैं, जो भी चर्चा हो लोक कल्याणकारी हो, आपकी इच्छा अनुसार हो, हम हृदय से भी प्रार्थना करें और उसके बाद में हम लोग जब चर्चा करें तो प्रश्न भी उन्हीं की इच्छा से प्रकट हों और समाधान भी वही करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सेशन है ये बहुत ही उत्तम होगा और हम सब उसमें माइक और यंत्र का रोल में रहें और गुरुदेव उसमें हमारा कुछ भी ना आने दें, हमारे व्यक्तिगत चीजें, और प्रार्थना है कि गुरुदेव अपने इस सेशन को स्वयं ही संभालें। तो और भी कोई बात रखना चाहें बबीता जी? और भी बहुत गुरु भाई हैं जिनको गुरुदेव का सानिध्य मिला, गुरुदेव से वार्तालाप करने का अवसर मिला, तो वो भी अपने संस्मरण भी रख सकते हैं, अपनी अनुभूतियां भी रख सकते हैं। कोई कुछ जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन ही हो, कोई अपनी अनुभूतियां भी रख सकते हैं। बस जी यही बताना चाह रही थी भाई साहब मैं तो। जी गुरु भाई, एक आपको अनुभूति हुई थी वो आपने ध्यान में या स्वप्न में किसी को सोहैम का अर्थ समझाया था, हाँ वो तो तो वो मुझे, हाँ तो वो आप एक बार फिर मैं चाहता हूँ रिपीट करें, जब तक कोई किसी का क्वेश्चन या कोई अनुभूति ना आए, कि किस तरह आपने समझाया, आपके माध्यम से गुरुदेव ने कैसे सोहैम का मतलब समझाया? सोहैम। पंकज भाई साहब ने हैंड रेज कर रखा है, मैं फिर बताती हूँ। हाँ पंकज भाई साहब बोलिए आप। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव आप जय। बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर हाँ, लूंगा। बताओ आप भाई साहब से बताऊंगी आप। मैंने भी एनडी पंकज जी। इसीलिए किया था, मैंने कहा गुरु भाई से हाँ आज बात करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नरेश जी भाई साहब आज मंच संचालन कर रहे हैं, तो जी, बिल्कुल। तो मेरे आ, बस मन में एक भाव आ रहा था, मैंने कहा शेयर करें। जी गुरुदेव जी स्पीच में एक बात कहते हैं कि जैसी मेरी आस्था श्रद्धा जी मेरे गुरु में रही, जी वैसी ही आपकी मुझ में रहनी चाहिए, जी, तभी बिल्कुल सही कहा मामला आपने। पार पड़ेगा। जी बिल्कुल सही तो कहा। अब आप मतलब बहुत से गुरु भाई बहन का ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न होता है कई बार कि जी आराधना अच्छी नहीं चल रही, ध्यान नहीं लग रहा है, या योगी क्रियाएं नहीं हो रही है, या कुछ और हो। तो जी सबसे पहले उनसे उनको खुद से ये पूछना चाहिए, क्या आपकी श्रद्धा वैसी है जैसी गुरुदेव की हमारे दादा गुरुदेव में थी? बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा। मतलब इसका और थोड़ा डेप्थ में जाके हम देखें तो गुरुदेव ने 5 साल पहले या 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया था अपनी नौकरी से। जी तो और पूरा जीवन सिर्फ एक ही मिशन को आगे बढ़ाने में स्वयं को न्यौछावर कर दिया था। तो जी उनके जितनी आस्था हमारी जिस दिन हो जाएगी, उस दिन हम अध्यात्म की उन गहराइयों तक स्वतः ही पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आप देखिए, गुरुदेव के लिए दादा गुरुदेव के आदेश से बढ़ के कुछ नहीं था। स्पीच जी में भी गुरुदेव एक तो जगह कहते हैं कि ये शरीर तो जाएगा, इसकी एक सीमा है, परंतु जो गुरु का आदेश है उसकी पालना नहीं कर पाऊंगा मैं, जीवन फिर किस काम का। तो कल हमारा वो कल की अवतार पे भी एक चर्चा चल रही थी, तो आज मैंने सोचा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण सी बात लगी, मन में आ गया और आपको देख के मन में विचार आया कि शेयर किया जाए। चलिए सभी बिल्कुल को बिल्कुल जय। बिल्कुल। पंकज जी ने बहुत अच्छी बात की शुरुआत की। समर्पण की बात है और गुरुदेव गुरुदेव का जो पूरा समर्पण था अपने गुरु के चरणों में। गुरुदेव तो एक लाइन में कह देते थे कि मेरा तो गुरु ही सब कुछ है, मेरा तो गुरु ही सब कुछ है। जी बोलिए गुरु भाई। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। स्वागतिका पाथे जी जुड़े हैं। जी महादेवा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो
जी स्वागतिका जी, गुरु बहन जय गुरु। स्वागत है। बोल। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मेरी जितनी भी कोशिश करती हूँ नाम जप क्यों नहीं होती है? जी आपका प्रश्न जो है नाम जप के बारे में है। नाम जप नहीं हो पा रहा है तो बहुत देखिए इसमें गुरुदेव जी से गुरु बहन प्रार्थना भी करती हूँ। जी गुरुदेव प्रार्थना जी भी से करिए। हाँ, और गुरुदेव की आवाज सुने, थोड़ा मंत्र जाप वाली जिसमें मंत्र की जो सीढ़ी है वो सुने, वैसे भी आवाज सुने, प्रार्थना भी करें और प्रयास करते रहें। शुरू में दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, आती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आधा घंटा प्रयास करेंगे ना, उसके बाद में मंत्र चलने लगता है। फिर दोबारा से कोई बीच में रुकावट आ जाती है, थोड़ी आराधना में उतार चढ़ाव आते ही है, तो इससे घबराएं नहीं आप। जी। और गुरुदेव ने इस बारे में ये भी कहा है कि प्रयास से सब कुछ होता है। एक साधक ने पूछा था गुरुदेव से कि गुरुदेव नाम जब नहीं होता, तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों नहीं होता, प्रयास से सब कुछ होता है। और गुरुदेव कहते थे कि नाम जब तो आपको ही करना पड़ेगा ये तो, और उसके लिए आप प्रार्थना करें बिल्कुल। अगर इस तरह कोई वैसे कोई बाधा होगी तो गुरुदेव दूर करेंगे, उसके लिए आप प्रार्थना भी करें और प्रयास जारी रखें। जब गुरुदेव ने कहा कि प्रयास से सब कुछ होता है तो होगा, बिल्कुल होगा। जी धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं जानना चाह रहा था कि आप गुरुदेव से कब दीक्षा लिया और कहाँ से जुड़ते हैं आप? जी गुरु भाई, मैं पिछले साल दीपावली में दीक्षा ली थी। अच्छा। आप कौन से शहर से जुड़ते हैं? उड़ीसा से, बलांगीर जिला। अच्छा, उड़ीसा से। जी बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छा। तो मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा जो हमारे सेशन में गुरु भाइयों ने पहले चर्चा की है इस विषय में, कि जब नए गुरु भाई जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा शुरुआत में नाम जप में कभी कभार थोड़ा परेशानी आती है। तो जैसा एक तो गुरु भाई ने बताया कि आपका पहले तो ये देखें कि आपका जो उच्चारण है या जो आपको समझ में आया है, गुरुदेव ने जो मंत्र दीक्षा दी है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई समझने वाली दोबारा कोई चीज है तो जैसे क्या है, नया शब्द हम सुनते हैं तो कई बार उसको बोलने में हमें असुविधा होती है, कई बार होता है ऐसा। तो यहाँ पे तो बोलना तो नहीं है, लेकिन नया शब्द अगर हम सुनते हैं उसको मन ही मन रिपीट करने में भी कई बार इस तरह की असुविधा हो सकती है। तो सबसे पहला काम तो आप गुरुदेव का जो मंत्र है वो YouTube पे है, उसको दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, अच्छे से उसको आत्मसात कीजिए, मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि उसका उच्चारण क्या है और उसका अर्थ क्या है। ये भी हमारे को जानना चाहिए। जो आप दीक्षा लेते हैं उसके साथ एक गुरुदेव का एक पहले तो मिलता था हमें, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, तो एक मंत्र का जो पर्चा था वो मिलता था। दीक्षा पेपर उसमें ये स्पष्ट लिखा होता था कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो सारांशतः गुरुदेव जो स्पीच में कहते हैं, इसमें राधा शक्ति और श्याम शक्ति दोनों है। तो राधा आपको सांसारिक सुख दिलाता है और श्याम आपको मोक्ष दिलाता है। तो इस तरह का एक सारांशतः मैंने आपको बताया इसका अर्थ क्या है। तो जब हम उसको अर्थ को समझते हैं और हम फिर उसको मानसिक जप करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या क्या परेशानियां आती है। उसमें कई बार क्या होता है कि हम एक दो बार पहले भी इसी तरह की हमारी चर्चा हुई है, तो किसी भी चीज को हम जब महत्व देते हैं, क्या उसके लिए जब हम सीरियस होते हैं, तो फिर हमारा उस चीज में मनोयोग से हम उस कार्य को करते हैं। जैसे अभी आपको कोई कहे, गुरुदेव स्पीच में क्या कहते हैं कि जो एड्स कैंसर के पेशेंट हैं वो तो आज सुनते ही उनका जपा जाप लग जाएगा, मतलब उनके लिए तो जीवन और मृत्यु का सवाल है वो। लेकिन बाकी लोग 5-7 दिन जपेंगे तो उनको अजपा जाप लग जाएगा। तो कहने का मतलब गुरुदेव वहां पे क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि हम इस नाम को कितना महत्व दे रहे हैं, इस आराधना को कितना महत्व दे रहे हैं। तो दूसरी तरह अगर आपको व्यवहारिक उदाहरण दूसरा दूं मैं, कि यदि कोई कहे कि आपसे कोई संबंधित व्यक्ति मान लो बहुत ज्यादा तकलीफ में है
और आपको कोई आके कह दे कि ये नाम है, इसको जपते रहो, जब तक जपते रहोगे तब तक इसके प्राण हैं, जैसे ही जपना बंद किया इसके प्राण चले जाएंगे, तब फिर हमारे लिए और सारी चीजें निरर्थक हो जाती है, फिर हम उस नाम में खो जाएंगे। तो इस तरह का भाव, इस तरह की सीरियसिटी या इस तरह का हमारी एकाग्रता इस नाम में और गुरुदेव के दर्शन में जब होगी, तब हमारा स्वतः ही उसके प्रति आकर्षण बनेगा और वो स्वतः ही हमारे अंदर चलने लग जाएगा। गुरुदेव कहते हैं भी 5-7 दिन या 10-15 दिन भी कुछ साधकों के साथ होता है, याद करके दिन में 5-7 बार देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब कितना आसान गुरुदेव ने बताया इसको, कि आप जब भी अलार्म लगा लो मोबाइल में। इसके भी बहुत तरीके गुरु भाइयों ने इस मंच पे डिस्कस किए पहले, कि जैसे जपा जाप लगाने के लिए आपको दिन में 10-12 बार या 5-7 बार, जितनी बार भी आप प्रयास से कर सके, एक बार सोचना है हमें कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे आप अलार्म लगा लो मोबाइल में, तो आपको क्या है, घंटी बजेगी, आप वो बोलेगा भी नाम जप करो, तो वो नाम जप शुरू हो जाएगा आपका। या कुछ लोग होते हैं कि जैसे घर पे ही दीवारों पे लिख के रखते हैं, अपने जिस भी गेट में ज्यादा आना जाना हो रहा है उसकी दीवार पे पर्चा छाप दिया कि नाम जप करो तो हमें बार बार वो दिखेगा, तो बार बार हमें याद आएगा कि हाँ नाम जप करना है हमें। तो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां हम कर सकते हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होती है, परंतु उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम वास्तव में इसके लिए सीरियस हैं। तब हमारे सामने हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय मिल सकते हैं कि हाँ इस तरह मैं नाम जप को बढ़ा सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो, हालांकि हम इस चीज को कभी एनकरेज नहीं करते हैं, कि कुछ लोग होते हैं वो लिख के भी कोशिश करते हैं, कि वो कह रहे हैं जपा नहीं जा रहा, चलो लिखता हूँ मैं, तो वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम इस तरह की विकल्पों को एनकरेज नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं जी बहुत अच्छी बात कही गुरु भाई आपने, क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि इसको अब मानसिक जाप ही करना है आपको, और जीव उठने के लिए जिसको मध्यमा से यानी स्टार्टिंग जो होती है उस तरह से करना है। तो गुरुदेव की ने जो गाइड किया वो बिल्कुल सही कहा आपने, मानसिक जाप के लिए ही बोला है, लिख करके नहीं कहा गुरुदेव ने। जी फिर भी कोई प्रयास करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो गुरु बहन से अपन यही बात कर रहे थे कि इस तरह के बहुत सारे साधन हैं जिनको आप बार बार दिमाग में इनको लाइए। आपकी मतलब आपके दैनिक जीवन के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। तो चलिए, जय गुरुदेव। बबीता गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बबीता जी बोलिए। जय गुरुदेव। वैसे स्वागत का पहले की नाव से राजशिव के चैनल जुड़ती थी क्या, वही है क्या? हाँ स्वागता जी बताइए। जी अच्छा, राजशिव गुरु भाई जो चैनल चला रहे थे उसमें थे आप? हाँ। जी। तो आप 2020 में भी यही क्वेश्चन करते थे, 2 साल हो गए, क्या मंत्र नहीं जपा जा रहा है क्या? तब भी यही क्वेश्चन थे आपके? नहीं हाँ, हो रहा है, बहुत कोशिश करते हैं। हाँ होता है, 2 साल समस्याएं रहती हैं, कुछ लोगों को लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, धैर्य रखें और आप प्रयास करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बबीता जी और कुछ कहना चाह रही? मैं यही पूछ रही थी, जी मैं कि एक दूसरी है, मैं उस टाइम भी यही रोज क्वेश्चन रखते थे, पता नहीं क्यों नहीं जपा जा रहा। कोई बात नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है। सबके गुरुदेव ने कहा कि जहां से छोड़ा है ना वहां से स्टार्ट कराऊंगा। तो आगे बढ़ाने वाले इस आराधना में स्वयं गुरुदेव हैं, और उन्होंने जब आपको शिष्य स्वीकार किया है और आपने उनको गुरु स्वीकार किया है, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है और निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप गुरुदेव से अपना कनेक्शन और ठीक करें, उनसे प्रार्थना करें, पूजा भाव रखें, माता पिता का भाव रखें और प्रार्थना करें, बिल्कुल करुण प्रार्थना करें गुरुदेव से। जी गुरु बहन। करते हैं, डेली करते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप ये भी ध्यान रखें कि गुरुदेव प्रार्थना, आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं गुरुदेव। आप सब जी जी कर दीजिए, जल्दी सुनेंगे। हाँ ये ठीक बात है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, जो मेरी अनुभूति है, अपन करते हैं आपस में प्रार्थना, वो भी सुनते हैं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ये चाहते हैं कि योग का मतलब भी यही है, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो हम किसी समस्या के कारण या नाम जप नहीं हो रहा है समस्या के कारण, किसी भी बात के लिए अगर हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तो योग में हम और आगे बढ़ते हैं।
इसलिए आप पर्सनली गुरुदेव से प्रार्थना करें और जुड़ने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेटर है। जी ठीक है, बाकी हम सबकी तो गुरुदेव से चरणों में यही प्रार्थना है कि गुरुदेव सभी आपके शिष्य, आपके संतान हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, तो आप सभी पे कृपा वैसे ही लुटाएं जैसे जिन लोगों में आपका तेज दिखाई देता है गुरु भाई बहनों, उन पे लुटाई और उनकी भूलों को आप क्षमा करें। सभी के लिए प्रार्थना गुरुदेव के से। जी धन्यवाद जी गुरु बहन, जी गुरु बहन, जी जी। रंगलाल ने हैंड रेज किया है भाई साहब, कि इन्होंने रंगलाल अभी मैं भाई देख नहीं पा रंगलाल जी, जी गुरु भाई बोलिए। आपके साथ तो काफी प्रचार में भी रहे, हाँ कई बार। जय गुरुदेव भाई हाँ, साहब। जय गुरुबहन गुरुदेव। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, आपके मन के अंदर ये जो विचार आ रहे हैं, अभी ये सवाल आ रहे हैं कि मेरा मंत्र जब अच्छा नहीं हो रहा, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हमें साधना करने की इच्छा हो रही है अंदर से, मतलब हमें नाम जप करने की इच्छा हो रही है, हमारा प्रयास उसकी तरफ है, हमारा इंटेंशन उसकी तरफ चला गया है कि गुरुदेव ने ये बोला है कि नाम जप ही इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, चाबी है। तो मेरा ये बोलना है कि आपके मन में यदि ऐसी इच्छा जागृत हो रही है कि नाम जप और अच्छा हो और बेहतर करूं मैं, तो पहला तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें, इस मैटर के अंदर। और दूसरा, सब गुरु भाइयों ने बताया कि गुरुदेव की स्पीच को आप रेफर कर सकते हैं, प्लस जो गुरु भाई ने बताया कि प्रार्थना, प्रार्थना में बड़ा दम होता है। और अपन बट ये मैं आपको एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा गुरुदेव का कि मेरे द्वार जो भी आएगा, यदि वो पात्र सीधा रखेगा ना तो खाली नहीं जाएगा। तो मेरा मतलब है कि यदि आपकी इच्छा होने लगी है, नाम जप करने की इच्छा है, और गुरुदेव भगवान के यहाँ तो अथाह भंडार है, इतना आध्यात्मिक धन है गुरुदेव के पास, और वो लुटाने भी आए हैं जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुबन मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आपकी इच्छा है उसे और प्रगाढ़ करें गुरुदेव। और आप ये जो छोटे छोटे स्टेप्स गुरु भाइयों ने बताए हैं, जो गुरुदेव हमें बताते हैं कि हमें प्रयास करना है, लगे रहना है मतलब, और प्रार्थना करूं, प्रार्थना करेंगे। एक दूसरा ये भी होता है कि इंटरनली जितनी सीरियसली गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे ना, उतना जल्दी आपके लिए इम्प्लीमेंट होगा। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा इसके लिए। एक बार वाइफ बीमार थी 2010 में, तो डॉक्टर्स ने, उन्होंने मेडिकली बड़ा चैलेंज बताया कि बहुत मुश्किल है, आराम नहीं आएगा, सब कुछ किया है। बट क्योंकि हम गुरुदेव से जुड़े हैं तो एक अंदर से प्रेरणा, करीब 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज रही वाइफ। बट 1 महीने के बाद में फिर डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से ये बोल दिया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है हमारे, और ये इम्प्रूव नहीं होगी चीज। उसी दिन, मतलब उससे पहले भी मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ, बट उस दिन मेरे अंदर से ये प्रेरणा हुई कि मेरे गुरु हर बीमारी दूर करते हैं, तो ये बीमारी भी पक्का दूर होगी। और उस कमरे में जाके करीब 3 बजे का आसपास का टाइम हो गया था, गुरुदेव की फोटो के सामने, मतलब आप समझ सकते हैं जब आदमी परेशानी में हो तो फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। करुण प्रार्थना की और आप समझिए आंसू निकले, मतलब इतने आंसू निकले कि गुरुदेव, मतलब आप समझ सकते हैं 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना और फिर उसका रिजल्ट नहीं आना। तो ऐसी करुण प्रार्थना निकली कि उसके दूसरे दिन ही उन डॉक्टर्स ने, जिन्होंने बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वही दूसरे दिन ही पॉजिटिव बोलना चालू किया, और तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव, मतलब फेवर में आने लग गई। मेरा यहाँ पे ये बताने का मतलब ये है कि जब हम करुण प्रे करते हैं गुरुदेव से, और हम जब हमारी एक दिल से बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि गुरुदेव, और एक हमारा जैसे ही होती है तो हमारा सरेंडर बढ़ जाता है अंदर से, आंतरिक मामला ये है ना, जैसे ही आंतरिक जी मामला बढ़ा, तो इवन गुरुदेव भी बोलते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, क्षण नहीं लगेगा, ये तीसरा नेत्र है ना, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा गुरु बहन यही यहाँ पे कहना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आप प्रयास करते रहें, जरूर इसके अंदर गुरुदेव हेल्प करेंगे आपकी। जय गुरुदेव। जी 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 गुरु जी, जी गुरु भाई, रंगलाल जी ने बहुत अच्छी बात क्लियर की है। बबीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी बबीता जी बोलिए।
सोहम का अर्थ बता, और हैंड रेज करा है तो तो सोहम का अर्थ बता। हाँ कोई बात नहीं, हैंडल्स कौन कर रहे हैं, बोलिए एक बार। अब भाई साहब कुछ और गुरुबहन को बोलना हो एक बार स्वागता जी को, तो प्लीज आप बोल सकते हैं हाँ गुरुबहन। स्वागता जी बिल्कुल बोलिए, और कोई बात रखना चाहिए, अनुभूति कोई ध्यान की आप बताना चाहें जी। मेरी योगिक क्रिया होती है, जी योगिक क्रिया होती है, ये पर नाम जब नहीं होती। जी जी, नाम जब हो रहा है उसी से योगी क्रिया हो रही है, और ये तो अच्छी बात है कि आप जब नाम जब और जब अच्छा नाम जब चाह रहे जब हैं। करती हूँ तो जी जब करती हूँ जी तो मेरे सिर में भारी जैसा होती है और बहुत दर्द होती है, जैसे सिर के जी नस जैसे खिंचाव होती है। जी और मेरी बिल्कुल साइनस प्रॉब्लम भी है, साइनोसाइटिस, जी डिप्रेशन जी डिप्रेशन भी है मुझे। तो जी बहुत सारी बीमारी है, इससे मुक्ति पाने के लिए जब भी करती हूँ, जी पर नहीं होती है। बिल्कुल बहुत कोशिश करती हूँ, करण प्रार्थना भी करती हूँ, रोती हूँ भी गुरुदेव के पास, जब करा दीजिए, मुझे आध्यात्मिक की ओर जाना है, पर होती नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ। जी जी डेली गुरुबहन आपकी मंत्र भी 3-4 घंटे सुनती हूँ, जो ऑडियो में जी है वो सुनती हूँ भी, फिर भी नहीं होती है। पता नहीं क्या कार्मिक कोई हयात होगी पूर्वजन्म की। जी 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 जैसा कि आपने कहा कि मुझे जब ध्यान करती है तो क्रियाएं हो रही हैं और खिंचाव हो रहा है दिमाग में, तो इसका अर्थ ये है कि आप के शरीर में जो वो जो शक्ति है वो एक्टिव है, और गुरुदेव ने कहा कि नाम जब से ही वो शक्ति एक्टिवेट होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि नाम जब हो रहा है, ये बात तो जरूर है कि आपकी और ज्यादा अच्छा नाम जप की इच्छा है और उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन आपका नाम जप कुछ चल भी रहा है इसलिए क्रियाएं हो रही हैं, और गुरुदेव आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनते हैं। गुरुदेव को हम जो भी बात कहते हैं वो तुरंत सुनते हैं। अब जी धैर्य, हमें इसमें आध्यात्म में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है, धैर्य रखना ही होगा। जी 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 गुरु बहन। धन्यवाद। जी बबीता बबीता जी बोल रही है कुछ। हाँ तो एम का मतलब बता रहे थे आप। अरुण भाई साहब कैमरा ऑन कर रखा है भाई साहब। हाँ अरुण भाई साहब, जय गुरुदेव। अरुण जी लाहौटी भाई साहब जी। अभी बबीता जी बोलने वाली थी, मुझे बीच में क्यों, बबीता जी का सुन लेते। अच्छा अच्छा आपके बबीता बहन, बिल्कुल बबीता जी बोले। हाँ आप भी बहुत तेज होती है, बबीता बहन की भी अनुभूतियां बहुत अच्छी अच्छी होती है, बताइए वो जरा। हाँ बिल्कुल आ गया तो बता दूंगा मैं, मेरे को कुछ नजर आ रहा हो तो। जी आज की सुनाती हूँ भाई साहब। हाँ जी सुनाइए। हाँ बताइए जी दीपावली की सफाई चल रही भाई साहब, इतना तेज दर्द कर रहा था, बॉडी भी जुकाम भी लग रही थी, तो बुखार जैसा शरीर और काम करने के बाद में सुबह मेरे को 5:45 मेरे को गुरुदेव आप उठा देना, कोई स्कूल नहीं जाने वाला, कोई ड्यूटी जाने वाला नहीं है, मैं तो आराम से उठूंगी। इतनी थक गई थी हम्म, बहुत ज्यादा। और सुबह जी 5:45 आंख खोलने के बाद मैं बैठ गई, बैठने के बाद इतना बॉडी पेन कर रहा था, मेरा पूरा शरीर के एक पैर नीचे नहीं रखा जा रहा, बहुत भयंकर तरीके से दर्द कर रहा था पूरी बॉडी, जुकाम से भी गला रुका हुआ था और गले में भी खराश थी। फिर वो गुरुदेव आज ही सफाई कौन करेगा, कैसे करूंगी मुझे नहीं पता। और दोनों कानों से इतनी तेज नाद चला, बहुत तेज, 1 घंटे तक गुरुदेव ने वो नाद सुनाए। नाद सुनने के बाद में मैंने 7 बजे उठी, 6:45 बजे, 5:45 बजे, 6:45 बजे तक गुरुदेव ने नाद सुनाए। फिर मैंने हाथ धो के पानी वानी पी के फिर दोबारा ध्यान के लिए बैठे। ध्यान में जैसे दूध्य प्रकाश है, प्रकाश के अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के पास त्रिपुंड है ना, वो दिखाई दिया। और देखता देखते के साथ मैंने बोले ये तो शिवलिंग है, बस इतना ही हम्म, दिखाई दिया। और फिर उठी तब मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होगी, वो दर्द वर्द कुछ नहीं है, पूरे दिन से गुरुदेव काम करा रहे हैं। और फिर शाम को अब थक चुकी हूँ। सुबह 8 बजे से लेके अब 7 बजे तक कंटिन्यू काम कराया है। नहीं, एक इतनी इच्छा नहीं थी कि मैं एक पेन भी उठा के काम कर लूं, 2 दिन से ऐसे हो रहा था। और सुबह बस गुरुदेव ने आध 1.25 घंटे मेरे को नाद सुनाए, उसमें पूरी एनर्जी दे देगी, पूरे दिन काम करती हूँ। ये आज की अनुभूति थी। और 5-7 दिन पहले मेरे बेटे को बुखार आया स्कूल के अंदर, स्कूल में मैडम ने टेबलेट दे दी, ठीक हो गए। यहाँ घर आते तो मम्मी आज मेरे को बुखार बहुत तेज था, मैडम ने मेरे को दवाई दी थी, मैं फिर भी नहीं उतरा और यहाँ के सो गया। रात को फिर मैंने इसको बुखार की टेबलेट दी। 1 बजे इसको उल्टी और दस्त,
दोनों बुखार तो उतर गया लेकिन उल्टी दस्त दोनों कंटिन्यू रहे। और दस्त इतना जबरदस्त थी कि जैसे लैट्रिन में जाए और हाथ धोए दाए वापस लैट्रिन में, फिर इतने भयंकर तरीके से। और मेरे पास कुछ नहीं, वोमिटिंग की गोली थी वो तो दे दी नहीं। फिर मैंने किराएदार को जगाई, उसको पास ORS लेके आई और उसको पिलाए। ORS पिला दे तो आधे घंटे का चैन, और आधे घंटे के बाद फिर वही कंटिन्यू। और फिर बाद में ब्लीडिंग के साथ खून भी शुरू हो गया। इतनी ज्यादा लैट्रिन जाने के बाद में भाई साहब वो रहा भी 3-4 दिन। और फिर मैंने कैलाश में दिखा के लेके आई, वो दवाई भी बहुत धीरे धीरे असर, पर इतनी ज्यादा दस्त होने के बाद में बेटी में एनर्जी इतनी कितनी बनी रहे जैसे नॉर्मल हो। इतनी दस्त होने के बाद तो डॉक्टर के एडमिट और करना पड़ता, लेकिन ये नॉर्मल बच्चा, बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हुई। गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव आप जाना और आपका काम जाना, मुझे नहीं मालूम इसको कैसे ठीक करोगी। बिल इतना दस्त और उल्टी जाने के बाद में एडमिट होने का चांस हो जाता है। कम से कम दिन में 40-50 बार लैट्रिन गया होगा ही, और साथ में ब्लीडिंग। और मैं तो परेशान हो गई, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी इतनी बनी रही, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि इसके दस्त ही लगाए। कोई कह ही नहीं सकता इसके दस्त लगे, इतनी एनर्जी रही इसके साथ। और सोहम का अर्थ बताती भाई साहब। जी जी बताइए। एक दिन गुरुदेव मेरे को ऐसे ही प्रचार के लिए लेके गए हैं मुस्लिम एरिया के अंदर। पहाड़ के नीचे वो गांव है, और उस गांव में मैं गुरुदेव को प्रचार करने आई हूँ। जो लोगों ने कहा कि पहले प्रचार तो हम आपके गुरु को बाद में सुनेंगे, पहले हमें सोहम का अर्थ बताओ। आज तक हमें किसी ने सोहम का जो सही अर्थ है वो किसी ने नहीं बताया। मैं बोल इतना सा नहीं आता आप लोगों को, सोहम का तो बहुत सरल अर्थ है। बोल क्या? वहां एक गड्ढे में पानी रहता है, उसमें मैंने अंजुली भर के पानी निकाल देती हूँ, और निकाल कर फिर वापिस उसी पानी को उसमें डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा उस परमात्मा से जीवात्मा बाहर निकलती है और अपने अपना नया जीवन ध्यान करती है, और फिर अपने आराधना करके वापस उसी में विलीन हो जाती है। इसी का नाम सोहम है। सोहम का अर्थ मैं वही हूँ, दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है। आराधना करके मैं उसी में समाहित हो जाता है। ईश्वर और जीव में कोई अलग अर्थ नहीं होता है, उसी में समाहित हो जाती है। इसी का नाम सोहम है। फिर उन लोगों ने इतने एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल से हमको सोहम का अर्थ बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो बोल आज तक यहाँ प्रलय आएगी, उसी टाइम वहां के पहाड़ है जो विस्फोट करने लगे, फटने लगे, लोगों में प्रलय सी माचने लगे। सब लोग बोले आज तो प्रलय आएगी। यहाँ तो सोहम का अर्थ इसने एक्चुअल में बता दिया, ये दिखाया था गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, एक्चुअली वो जो एग्जाम्पल था वो बहुत ही अच्छा था जिसके द्वारा आपने वहाँ आपके माध्यम से ये बात प्रकट हुई। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, गर्ज कर कहा है, दे रहा हूं मैं द्वैतवाद को मूर्त रूप दे रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य पापी नहीं ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य बाप की संतान है, लेकिन हमारा दर्शन तो ये कहता है कि मनुष्य ईश्वर है। और गुरुदेव ने कहा कि आप मुझसे जुड़ो, मैं आप में हूँ, आप मुझ में हूँ। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि हमारे धर्म में टाइम और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप जहां भी प्रार्थना करोगे मैं वहीं प्रेजेंट हो जाऊंगा, और आप मुझ में और मैं आप में हूँ। गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कहा है। तो उनकी कृपा है, और उन्होंने जो कह दिया उसको कि मैं मूर्त रूप दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से गुरुदेव में, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। अगर शिष्य बशर्ते कि उतना ही समर्पण पर करे जितना गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति कहा किया। गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है कि मेरा तो गुरु ही सब कुछ है। और तो गुरुदेव भी चाहते हैं कि इतना ही समर्पण हमारा हो, और जैसे हम समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव हम में है और हम गुरुदेव में है। ऐसा गीता में भी भगवान ने कहा है, और वही बात गुरुदेव ने भी स्पष्ट रूप से कही है, बिल्कुल ठोक करके कई बार कही है। तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और गुरुदेव बहुत बार ये फील करवाते हैं कि वो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, दूर नहीं। अब मैं सुनना चाहूंगा अरुण जी लाहौटी, जो गुरु भाई हैं, वो अभी बोल रहे हैं कुछ। जय गुरुदेव नरेश जी। जय गुरुदेव सर। ये जो सूक्ष्म अनुभूतियां होती है, अपने को सूक्ष्म होती है, वो अपन अभी डे टू डे लाइफ के अंदर में इतने बिजी रहते हैं कि वो सूक्ष्म अनुभूतियां अपने को छूते हुए निकल जाती है, और अपने को पता ही नहीं लगता कि वो क्या है। और अगर आप मौन साधना में रहे, या मान लीजिए एकदम परिवार से अलग रह के यदि आप कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म अनुभूतियां की, मेरे को ऐसा लगता है, अनुभूतियां होती रहती है, सूक्ष्म अनुभूतियां। और गुरुदेव शायद करा भी रहे होंगे वो सूक्ष्म अनुभूतियां, लेकिन मेरे को अभी तक वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो सूक्ष्म अनुभूतियां की। अभी जो वो बबीता बहन ने बताया वो तो चलो
उनको प्रैक्टिकल वो चीज दिखाई दे रही थी। वो सोहम का अर्थ जो बता रही थी वो मेरे को इतना बढ़िया लगा कि मैं भी नहीं जानता था इस बात को। सोहम आज उन्हीं जी पता लगा कि इस जी तरह जी से में पानी में वापस गए, मैंने आप वो परम तत्व में उसी में विलीन हो जाना, वो सोहम जी हुआ। जी तो गुरु भाई ऐसा लगता है कि गुरुदेव कभी कभी आपको कुछ दर्शाव करने चाहते हैं, लेकिन उसकी अनुभूतियां आपको हो नहीं पाती। अपन गुरुदेव से प्रार्थना भी करते हैं कि गुरुदेव आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति मेरे को ये कैसे महसूस हो कि आप मेरे साथ खड़े हो या मेरे को देख रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, हम ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव से बात भी करते हैं, गुरुदेव को बताते भी है सब चीजें। मेरे को तो नहीं लगता कि भौतिक जगत की हर चीजें पूर्ण होती होगी, लेकिन पीके सिंह जी कहते थे कि मेरी भौतिक जगत की भी समस्याएं सॉल्व हो गई और आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कोई गुरु किसी को कुछ देता लेता नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल मेरे को यही लगता है कि वो गुरु बोलता जरूर है, देना लेना सब वही करवाता है, चाहे मंत्र के द्वारा करवा, चाहे उनकी शक्ति करवा, करवाती तो वही है। लेकिन जी पता नहीं, इन दिनों कुछ चीजों का अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा विराट स्वरूप अगर अनुभूतियों का मिल जाएगा तो शायद उस समय मैं कुछ अपने आप को प्रेजेंट करूँ बोलने के लिए। अभी तो लोगों के सुनता हूँ, फिर उसको मनन भी करता हूँ, फिर मैं अपने आप में अप्लाई करता हूँ कि कहाँ कुछ हो रहा है क्या, इस तरह की अनुभूति भी हो रही है क्या जो अनटच है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही हो। तो ऐसा लग रहा है नरेश जी। जी गुरु भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज मैं थोड़ा सा और कह दूं कि अपन किसी गुरु भाई को कोई अगर अनुभूति हो रही है, किसी गुरु बहन को मान लीजिए ध्यान में कुछ दिख रहा है, अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखता है किसी को, और हम सोचते हैं हम जब ध्यान कर रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहा, तो हम अपने आप को कुछ हीन या छोटा या ना समझें। और किसी को अनुभूतियां अगर हो रही हैं अच्छी, तो ये ना समझे कि ये कुछ आगे बढ़ गए हैं या ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गुरुदेव किसकी धारणा को, किसके विश्वास को किस तरह से पक्का करते हैं और उससे क्या काम लेना चाहते हैं और भविष्य में, उसके आधार पर गुरुदेव उसको तैयार करते हैं, उसी हिसाब से अनुभूतियां भी करवाते हैं। तो एक बार गुरुदेव से पूछा था किसी ने कि गुरुदेव फला व्यक्ति को तो अनलिमिटेड फास्ट फ्यूचर दिखता है, फला गुरु भाई को। तो गुरुदेव समझ गए कि प्रश्न क्या है, कि भाई इसका प्रश्न है कि मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा फ्यूचर, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो गुरुदेव ने सिर्फ इतना कहा कि जिनको दिखता है उन्होंने क्या कर लिया। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि कई बार क्या है कि कुछ ये सिद्धियां होती हैं, ये किसी गुरु भाई को आ गई, गुरु बहन को आ गई गुरु कृपा से, और उसको कुछ महसूस होने लग गया, कुछ विशेष अनुभूतियां या कुछ विशेष शक्तियां उसके पास आ गई हैं। तो इससे ना तो उसको गर्व महसूस करना चाहिए कोई, यानी घमंड या अभिमान आना चाहिए, और ना दूसरे गुरु भाई बहनों को कोई हीन भावना या उससे ईर्ष्या भाव आना चाहिए। क्योंकि ये गुरुदेव की इच्छा है कि कब किसको कौन सी सिद्धि अनुभव करवाते हैं योग की, फिर वापस भी लेते रहते हैं गुरुदेव, हटा भी देते हैं। तो क्योंकि शिष्य का कल्याण किसमें है ये गुरु जानता है। तो आप अभी अनुभूति की बात कर रहे थे, तो आप अपने अंदर व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई इच्छा अगर है तो उसको छोड़ दें। क्योंकि ये जो मार्ग है, ये गुरुदिष्ट मार्ग है, इसमें जितना जल्दी ये भाव प्रबल हो जाए कि गुरुदेव आपकी इच्छा पूर्ण हो, कि आप मुझे ध्यान में क्या दिखाते हैं, क्या अनुभूति करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं, ये आपकी मर्जी है, तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर है। बाकी ये भाव आप में आ रहे हैं तो ये भी गुरुदेव की इच्छा ही है, अच्छी बात है। आपके जैसे भाव कई बार मेरे अंदर भी उठते हैं, तो अच्छा है, मेरे और आपके भाव मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अब धीरे धीरे होने लगा कि जो अनुभूति करवाते हैं वो तो उतना ही ठीक है, वही अच्छा है। जी, और कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी अरुण जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं? जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कुछ, अरुण जी आपकी आवाज माइक तो जी एक आप, बैंगलोर, हेलो जी गुरु भाई। एक बैंगलोर में मेरे भांजे का एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन, 15-20-25 दिन पहले। तो उसके जी ऑपरेशन हुआ था। तो आज ऐसे ही वो बड़ी बहन का ही बेटा था, तो जी उसका सा मेमोरी में थोड़ा सा अभी तक रिकवर होने में टाइम लग रहा है। आज मेरे को क्या जी सब हुआ कि मैंने कहा भाई इस भांजे को एक काम करो, गुरु की फोटो दिखला दो।
और उसको जी फोटो बार बार, वो कितनी बार फोटो देखता है, उससे पता लगे इससे कई वाइब्रेशंस उसके जा रहे हो, ब्रेन में यदि जाते हैं या उसके अनुभूतियों में होते हैं, तो शायद वो ठीक हो जी जाए। आज मैंने उसको फोटो भेजी, या किसी गुरु भाई को मैंने बोलते हुए देखा था कि आप अपना काम कर दो, फोटो दे दो, मंत्र भी मत बताओ, बाकी का काम गुरुदेव संभालेंगे। तो मैंने आज वो एक काम जी को प्रयास किया, देखते हैं उसका रिजल्ट गुरुदेव कैसे उस भांजे को करवाते हैं। जी जी गुरु भाई, इसमें आप एक काम और कर रहे हैं, मंत्र की कोई ऑडियो हो ना, वो हाँ, भेज दें, ऑडियो वीडियो, उसको कंटिन्यू जहाँ वो है वहाँ चलाएं, उसको कंटिन्यू जितना चला सकते हैं, 24 आवर्स भी चला सकते हैं, वहाँ जहाँ जिस बेड पर हैं। उसी घर पे क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ जहाँ भी है, मतलब उनको सुनता रहे, उनके कानों में आवाज जाती रहे, गुरुदेव का मंत्र या गुरुदेव की आवाज, स्पीच, कुछ भी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि मेरी आवाज में मैं हूँ, गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर में मैं हूँ, और मंत्र स्वयं गुरु ही होता है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि जैसे आप मंत्र जपते हो मैं आपके साथ हो लेता हूँ, इससे ज्यादा और क्या होगा, क्या चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ कहा कि जैसे आप मंत्र जपना शुरू करते हो मैं आपके साथ हो लेता हूँ। हम देख नहीं पाए एक अलग बात है, हमारी कंसिस्टेंस वहां तक नहीं है, लेकिन गुरुदेव साथ हो लेते हैं, तो फिर तो वो सोल्यूशन करेंगे, चाहे वो बीमारी है, सीरियसनेस है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो आप मंत्र की अगर ऑडियो वीडियो हो तो वो जरूर भेजें, और उनको कहें कि कंटिन्यू चलाइए, आपको जितना सुना सकते हैं। जी जी, अब राम हरि जी, गुरु भाई कुछ बोलना एंकरेज कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए गुरु भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। भाई जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। गुरु भाई मेरी आज की अनुभूति बता रहा हूँ एक। जी जी बताइए गुरु भाई। कनेक्शन में शायद कुछ इंटरप्शन है, प्रॉब्लम है। गुरु भाई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, जी बोलिए। गुरु भाई दोपहर का खाना खा के गुरु भाई, और मैं लेट गया आराम करने के लिए। जी गुरु भाई क्या होता है कि मुझे तंद्रा आ जाती है। जी तो तंद्रा में गुरु भाई क्या हुआ, मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं, वो आगे चलते जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ उनके। जी तो मैंने गुरुदेव की पीठ पे हाथ टच किया, और मैं बोला गुरुदेव। गुरुदेव ने मुड़ के देखा मेरी तरफ, तो फिर मेरा क्या है कि दूसरी तरफ ध्यान चला गया। अब गुरु भाई जैसे ध्यान गया तो क्या हुआ कि एक पांडाल बना हुआ है जिसमें स्टेज बनी हुई है। जी अब गुरु उस स्टेज पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, और स्टेज है मेरे सीने के बराबर ऊंचाई की स्टेज थी वो। जी तो मेरे से गुरुदेव बोले कि बेटा तू 7 साल कहाँ चला गया था बीच में, पिछली बार पिछला उठा के देख। मैं बोला जी गुरुदेव मैं ग्रस्त जीवन में लगा रहा, मैं नहीं आ पाया आपके पास। जी तो मैंने ये कहा, मैंने 2000 दीक्षा ली थी आपसे, और 2010 में वापसी आया था, तो 7 साल का ड्यूरेशन में गैप हो गया गुरुदेव। जी भाई क्या होता है कि वो उसका आसन गुरुदेव का ऊंचा होता है, तो मैंने जैसे ही उस आसन के सिर लगाया तो मेरी तीसरे नेत्र उससे टच हुआ, दिलाट टच हुआ गुरु भाई। जैसे ही गुरुदेव की इसमें करंट धीरे 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 पूरी बॉडी में। जी जैसे ही गुरु भाई करंट दौड़ा पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके, तो वो मेरे पूरे शरीर में भर के और आराम से उसी थर्ड से वापस निकलना शुरू हो गया। जी जी गुरु भाई बोला बेटा अब पूरा हो गया 7 साल का गैप। मैं बोला गुरुदेव मेरे तो कुछ भी इस चीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, शायद अरुण जी के प्रश्न का उत्तर है आपकी अनुभूति में। अभी अपन जैसे सोच रहे थे कि भाई मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही, तो हमारे गुरु भाई यशवी वो कई बार कहते हैं कि गुरु समर्थ हैं, वो एक क्षण में आपको कहीं भी पहुंचा देंगे, आपको एक क्षण में पूर्णता दे देंगे। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि आपको क्या अनुभूति हो रही है, आगे है पीछे है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु समर्थ हैं, उनको एक सेकंड लगेगी, आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा गुरु जी। बेटा तेरे 7 साल का गैप पूरा कर दिया ना मैंने।
मैं बोला आप सब कुछ आप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। अब गुरु भाई मैं खुश हुआ और मैं पुकारने लगा, आओ जल्दी आओ अड़ोसी पड़ोसियों, मेरा गुरुदेव आया, उसके पैर छू लो आप। ठीक। ऐसे ही गुरु भाई में भागा तो मुझे मेरा तीसरे नंबर का भाई दिखाई दिया, उसके पास में भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों खड़े थे, छोटी छोटे 5-5 साल की उम्र के। जी। तो मैं मेरे भाई से बोला, उनको ना सुनाई देता उस भाई को, तो मैं बोला गुरुदेव आए, देखो गुरुदेव से मिलो, जल्दी चलो आप। हाँ ठीक। तो गुरु भाई मेरा पड़ोसी है, मैं उसके पास गया, तो गुरुदेव आए हुए, जल्दी चलो आप लोग। वो भी आए, इतनी देर क्या हुआ गुरु भाई, किसी का 9 नंबर का फोन आ गया, मेरी वो 15 खुल गई। जी जी। वो घंटी बजी, 15 खुल गई। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। गुरु पता नहीं कब के क्या दे दे, वो उसकी इच्छा है जी। ये मेरी आज की बिल्कुल अनुभूति। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गुरु चरणों में प्रेम है, आपकी सरलता है, और गुरु कृपा है। सबसे बड़ी बात है गुरु कृपा है, गुरु की कृपा है तो की होती है। और अपने सभी शिष्यों से गुरुदेव बहुत 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 प्रेम करते हैं। और मैंने तो उनके जो भौतिक देह में भौतिक लीला जब कर रहे थे गुरुदेव, तो भी देखा है कि गुरुदेव अपने सभी शिष्यों से बहुत असीम प्रेम करते थे। गुरुदेव की स्वयं की आंखों में मिलते समय आंसू देखे हैं मैंने। शिष्य तो गुरुदेव के प्रेम में, गुरु के प्रेम में रोते हुए खूब देखे हैं, लेकिन गुरुदेव को भी मैंने रोते हुए देखा है। मतलब प्रेम में रोते थे गुरु, अपने शिष्यों के प्रेम में। तो अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भौतिक जगत में इतना प्रेम कोई करता हो। इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने किसी मेरे भौतिक संबंधी में इतना प्रेम नहीं देखा जितना गुरुदेव मुझसे और अपने गुरु भाइयों बहनों से मैंने करते देखा। बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव हम सबसे, और ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम। और उनके प्रति अगर समर्पण में कोई बाधा है, छोटी मोटी कमी भी है हमें, तो गुरुदेव पूर्ण करवाएं प्लीज, क्योंकि वो ऐसे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए, पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए। गुरुदेव का एक और वाकया मुझे याद आ रहा है। अभी मैं मेरे को जाने को अवसर मिला, बालेश्वर आश्रम है गुरुदेव का, तो वहाँ एक गुरु भाई ने ये रखा था। अभी स्वागता जी हैंडल्स कर रही हैं, उनको भी मैं बोलने का मौका दूंगा। तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ। तो गुरुदेव से कोई किसी पंथ की कोई गद्दी थी, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह है, बहुत जमीन है। तो वहां के जो लोगों ने गुरुदेव से कहा कि हमें आप बहुत अच्छे लगे, आप पहुंचे हुए संत हैं, आप इस गद्दी को संभालिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, बाप नहीं बदल सकता, कोई बाप थोड़ी बदल सकता है। मेरा जो माई बाप है वो गंगाई नाथ जी हैं, तो मैं किसी और की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो इतना समर्पण उनका था। आप स्वागता जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए बहन जी। जी बहन जी। जी गुरु भाई, राम हरे गुरु भाई जी से कुछ बात करनी है। हाँ, उनसे बात करना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपना प्रश्न रखिए, राम हरि जी बोलेंगे बिल्कुल। जी गुरु भाई, आपकी बहुत अनुभूति मैंने सुनी है, तो मेरे लिए गुरुदेव जी से प्रार्थना कर दीजिए कि मुझे भी कृपा कर दे, नाम जब मैं लगा लीजिए। आपकी बहुत अनुभूति सुनी है। रामहरि भाई साहब, आपकी वॉइस ब्रेक होती है थोड़ा। ये जो माइक्रोफोन है ना, मुंह के पास रखें आप। हाँ, रामहरि जी अपना माइक्रोफोन मुंह के पास रखिए प्लीज आप। भाई जी गुरु भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब मेरा अगर बात कहूँ मैं खुद की, तो सब कुछ गुरुदेव या गुरु भाई और पूरे संसार से के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ है गुरुदेव तेरा ही, अब इसके बारे में तू ही जान सब कुछ। बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना है। प्रार्थना कर दीजिए कि मेरी नाम जप हो जाए, आपके जैसा अनुभूति हो जाए। आप भी शामिल हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु भाई जी, आपके बहुत अनुभूति सुनी है, बहुत दिव्य अनुभूति, तो मुझे भी इच्छा होती है कि आपकी जैसी अनुभूति मुझे भी हो, पर नहीं हो हाँ स्वागता जी, अभी थोड़ी धैर्य रखे स्वागता जी। और अभी अभी चर्चा के बीच में एक बात आई थी कि जब गुरु चाहेंगे, जब भी उनकी इच्छा होगी, आपको किसी भी गुरु भाई बहन को कहीं भी
कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं वो, और पूर्णता भी क्षण में दे सकते हैं, वो समर्थ हैं। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा रखें और धैर्य रखें, क्योंकि अध्यात्म में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व जी होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। जी जी, हिंगू भाई हैं मीटिंग में, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि वो बोले। हिंगू भाई सुन रहे हैं मेरे को? जी जी गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही है। नरेश जी, ग्रेजुएशन लेते वक्त भी 14 साल लगते हैं। जी जी, सही कहा बिल्कुल आपने, वो बिल्कुल सही कहा। गुरुवेल बोल रही थी ना, तो मैंने कहा ग्रेजुएशन यदि लेनी है 14 साल तो अरुण जी बोलो। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव ने एक बात कही है कि देखो ऐसा है कि ये जो अष्टांग योग है, गुरुदेव ने कहा कि ये भी अष्टांग योग है जिसको मैं मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो इसमें जो 5 स्टेप हैं वो तो कुंडलिनी शक्ति शुरू में क्लियर कर देती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक। तो उन्होंने कहा कि धारणा ध्यान और समाधि ये जो सूक्ष्म अंग है इसमें थोड़ा समय लगे। धारणा ध्यान और समाधि, तो जो अनुभूति हम चाह रहे हैं स्पिरिचुअल, जैसे गुरुदेव का दिखना या बात होना, तो वो तो स्पिरिचुअल है, यानी वो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं। तो अभी आप जो कह रहे थे वो धारणा ध्यान और समाधि 3 जो सूक्ष्म अंग है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आप धैर्य रखें, बिल्कुल हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही जी आप। जी गुरु बहन, धैर्य रखें, आपकी साधना बिल्कुल पटरी पे है। और आपकी जो एक गुरुदेव के प्रति भाव और रखें, है ना, भाव और बढ़ाएं गुरुदेव और के एक प्रति। बात जैसे कुछ गुरु भाई बहन, जी जी और एक बोल रहे बात थे आप कुछ? पूछनी थी, जी पूछिए। मतलब किसी की साधना अधूरी हो जाए और उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में भी फिर गुरुदेव जी से मिलेगी वो, हाँ या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव ने बिल्कुल, गुरुदेव ने भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा है कि अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में पैदा होगा कि जहां से आराधना छोड़ी है वहां से उसको शुरू करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल शुरू करनी पड़ेगी। तो गुरु और ये फिर एक, जी गुरुदेव जी बोलिए। जी तो कहे हैं कि मुझसे जो जुड़ेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या साधना जी अगर नहीं गुरुदेव, हो पाए तो भी क्या? नहीं तो आना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि इसमें कोई झांसा नहीं है, और गुरु ने कहा कि मुक्ति कोई खिलौना नहीं है जो गुरु जेब में से निकाल कर देगा। साधना आपको करनी पड़ेगी, गुरु रास्ता बताता, चलना आपको पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जीते जी अगर ये अनुभव हो गया कि मैं फ्री हूँ, मुक्त हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो आना नहीं पड़ेगा। और जीते जी ये नहीं हुआ तो मरने के बाद झांसा है, फिर अगला आना ही आना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जीते जी आप आराधना कीजिए ताकि जल्दी से और वो आपकी सीरियसनेस और आपकी इच्छा जो नाम जप के प्रति है वो बड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा भाव बढ़ाएं, प्रार्थना करें, गुरुदेव से करो। भाव भी आप जो है ना, पिता भाव, गुरु भाव, है ना, माता का भाव, वो जी रखें गुरुदेव मैं से। सब जी भाव रखती जी हूँ जी, गुरुदेव जी। हाँ बिल्कुल, तो हो रहा है बिल्कुल। आप इस बारे में ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि गुरुदेव कहा कि आगे आगे ड्यूटी मेरी है। ठीक है, आप जी नाम जप का प्रयास करें और ध्यान करें, आगे की ड्यूटी मेरी। सुनीता जी कुछ बोलना चाह रही? जी जय जी गुरु गुरुदेव। बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय बहन जी। भाई बहनों को कैसे हैं बहन जी? जी गुरु बहन, दया है गुरुदेव की भाई साहब। बस बस सब पर कृपा बरस रही है, सब पर दया है। हाँ और गुरुदेव सभी को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागती जी जी को थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। मंत्रिक को जी हाँ बोलिए। जी स्वागती जी को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 2 साल जी, से इनको देख रही हूँ लगातार, इनका एक ही प्रश्न रहता है, मेरा मेरा ध्यान नहीं लगता या मेरा मंत्र जाप नहीं होता। और नहीं ध्यान तो लगता है इनको, उन्होंने क्लियर कर दिया, ध्यान लग रहा है। हाँ जी हाँ बोलिए। कह रही है ना कि मृत्यु के बाद ये मृत्यु वाली बात क्यों आती है बार बार में। स्वागतिका जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम हाँ मृत्यु के बारे में सोचे क्यों। मृत्यु तो हाँ एक निश्चित कार्यक्रम है, ये तो होना ही है। और हम पहले से क्यों सोचे मृत्यु के बारे में। हमारा कार्य है जी गुरु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में भाव रखें और समर्पण रखें बस। मृत्यु के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ जी जी समर्पण भाव रखिए गुरुदेव के प्रति, वो सब करवा देंगे आपको समय आने पर। और जी जी जो इसे क्या वो तो रोजाना की अनुभूतियां हैं इस तरह की। तो अभी बबीता गुरु बहन बता रही थी कि बिल्कुल बस की नहीं थी शरीर की, और उसके बावजूद भी गुरुदेव कार्य, ये मेरे साथ भी हो रहा है गुरु भाई। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
साथ भी हो रहा है, शाम को एकदम पस्त हो जाती हूँ और रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब सुबह नहीं उठ पाऊंगी, और सुबह उठती हूँ तो पूरी बॉडी पेन करती है, नस नस में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि आज मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव देख लो, अब डॉक्टर की दवाई खिलाना चाहो तो आपकी इच्छा। और उसके बाद भाई साहब आप आश्चर्य करोगे कि वो क्रिया चलती है शरीर में, पूरी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है मेरी, जी एकदम गर्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे हर नस नाड़ी के अंदर, हर नस नाड़ी के अंदर एक सेक हो रहा हो, जैसे सेक नहीं होता, इस तरह का एक सेक होता है। उसके बाद एकदम रिलैक्स, सारा दर्द छूमंतर, और आप देखो बिजली की गति से कार्य होता है। इतनी कम छुट्टी आई है तो सारा काम करवा दिया गुरुदेव ने, सारे घर की सफाई करवा दी। तो ये ऐसे है हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्लाइमेट है इसीलिए शरीर दर्द कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जी 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 हाँ, बिल्कुल अरुण जी ने सही कहा कि आज जो क्लाइमेट है, प्रदूषण की समस्या है, उसके कारण से समस्याएं हैं। और मेन तो जो मानसिक तनाव सभी के जीवन में थोड़ा बहुत है, तो वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। और इसीलिए भगवान का अवतरण हुआ है कि मनुष्य जाति को अगर बनाए रखना है तो मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। तो और भगवान के अंश हैं चूंकि हर कोई जीवात्मा, तो भगवान ने ये करुणा की। और गुरुदेव का एक मैं स्पीच सुन रहा था अभी, आप धर्म जो हम गुरुदेव की लेखनी की जो चर्चा सुन रहे थे, उसमें भी गुरुदेव ने कहा कि धर्म की जो स्थिति ऐसी हो गई है तो इसको देख के लगता है कि भगवान को अवतरित करना चाहिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। तो इसलिए गुरुदेव का अवतरण हुआ। और उनके अवतरण के से, उनकी कृपा के कारण से जो नाथों का ये संजीवनी मंत्र गुप्त था, वो पूरी मानव जाति के लिए सुलभ हो गया। इतना सुलभ हो गया कि कोई भी किसी के पास भी पहुंच जाता है, कोई भी ऑनलाइन ले सकता है उसको और उसको जप सकता है। तो ये उनकी कृपा है। और ये इन परिस्थितियों को भगवान पहले से जानते थे, तो उससे मानव जाति को निकालने के लिए उन्होंने अवतरण लिया और ये मंत्र हमें दिया। तो ये साधारण मंत्र है जो हमें समस्याओं से तो मुक्त कर ही रहा है, हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो दिव्य रूपांतरण करने के लिए आया हूँ इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं उन सभी का। कार्तिकेय चरण जी, गुरु भाई अभी कैमरा ऑन किए हुए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? जी गुरु भाई, कार्तिकेय जी, कहाँ से गुरु भाई आप? भाई साहब म्यूट है कार्तिकेय साहब आपका। हाँ कार्तिकेय जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। मैं पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। भाई साहब तो मेरा पाली में तो जी कभी जी। ध्यान नहीं लगा साहब, न कोई योगिक क्रिया हुई साहब आज तक। अच्छा अच्छा, दीक्षा कब ली आपने? 2009 में गुरुदेव पाली पधारे थे जी। उस समय दीक्षा हुई मेरी, और नाम जब पिछले 19 महीने से कर रहा हूँ सर। उस पहले नाम जब नहीं किया था मैंने, न मेरे को इस दर्शन की जानकारी। जी जी 19 महीने से तो नियमित दोनों टाइम ध्यान और दिन भर नाम और गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठा रहे। बिल्कुल। अभी तक नहीं लगा, न कोई योगिक क्रिया हुई सब, कोई तरह का कोई हुआ ही नहीं। बिल्कुल। अभी आप धैर्य से नाम जप करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, है ना। गुरुदेव कभी भी आपको कोई अनुभूति करवा सकते हैं। कई बार ध्यान जो है बड़ा सूक्ष्म लगता है, ऐसी स्थिति होती है साधक की, या शरीर की ऐसी स्थिति होती है कि अभी ध्यान लगने से कोई शरीर को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो शक्ति अभी आपका ध्यान या अनुभूति आपको नहीं करवा रही। तो इसमें जो भी कुछ हो रहा होता है वो शिष्य के कल्याण के लिए होता है। ठीक है। मैंने अभी एक कोई प्रसंग पढ़ा था, आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनसे किसी ने प्रार्थना की थी कि गुरुदेव मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। तो फिर वो नहीं, एक और बार तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात है, तो नाम जब करता रहे, लग जाएगा। फिर वो नहीं माने, 2-3 बार ये प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तेरे पेट में फोड़ा है और अभी तेरा ध्यान लगेगा तो लगा दूं मैं, तो तेरा फोड़ा फूट जाएगा और तेरी डेथ हो जाएगी। तब उसकी समझ में आया। तो हमारे शरीर की कोई स्थिति नहीं होती कई बार, या पूर्व जन्म के संस्कार कुछ इस तरह के होते हैं कि ध्यान में कुछ समस्या आती है, तो उस बारे में आप चिंता ना करें, आप नाम जप करते रहें, नाम जप करते रहें और धैर्य रखें। बिल्कुल, जब औरों का ध्यान लग रहा है तो आपका भी लगेगा, क्योंकि मानव मात्र ईश्वर की संतान है और भगवान के लिए कोई भेद नहीं है इस तरह का। ठीक है। और करुण प्रार्थना करें गुरुदेव से, अंतरात्मा से प्रार्थना करें
मुझे याद आ रही है, गुरु भाई हैं गोपाल जी भैरोड से, उनको 7 साल हो गए थे दीक्षा लिए, और वो एक बार उनका घर आना हुआ, मैं ध्यान करके अंदर बाहर आया था, तो कुछ तंद्रा में था, तो उन्होंने मेरा फेस देख के कहा कि ध्यान करके आए हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भाई मेरे 7 साल दीक्षा हो गए लिए हुए, मेरा ध्यान नहीं लगता। तो मैंने कहा गोपाल जी, आज आपकी आंखों में आंसू आए हैं, आपके मन में डिमांड है, तो मुझे लगता है कि अब आपका ध्यान लग जाएगा। और वो उन्होंने ध्यान किया है, 2 दिन बाद में उनका ध्यान लगा। मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारी अभी गुरु भाई रंगलाल जी बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जब वाइफ की ये स्थिति आ गई कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर्स ने ये मतलब कह दिया कि भाई संभावना कम है, तो ज्यादा करुण पुकार हुई। तो वो करुण पुकार, ये डिमांड आपके अंदर पैदा हो, एक तो है ना, और प्रार्थना करें आप गुरुदेव से और नाम जप करते रहें। निश्चित रूप से जो हो रहा है वो भी कल्याण में है, और गुरुदेव निश्चित रूप से जब आपको शरण में लिया है, दीक्षा दी है, तो ध्यान भी लगाएंगे, अनुभूतियां भी करवाएंगे। और कुछ गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप इस बारे में चिंता ना करें, ठीक है? हाँ जी, जय गुरु भाई, जय गुरु, जय गुरु। भाई साहब नरेश जी, टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल, टाइम की थोड़ी मर्यादा मेरे जो ध्यान आ रही थी। कितना टाइम तक अपन रखते हैं? लगभग 8:45 रहता है अपना, टाइम हो गया काफी। हाँ, तो 8:30 तक रहता हाँ, है। ठीक है, जी 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 गुरु भाई साहब को इनवाइट कर ले अपनी। हाँ हिंगू भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय जय हो, हो, जय हो, कल के अवतार, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो दादा गुरुदेव भगवान, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो कल की अवतार की। जी गुरु भाई, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में भैरोड से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट भैरोड से। ठीक जी 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 गुरु, सभी को जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। विक्की भाई साहब और पंकज भाई साहब, रीचा बहन, विनोद भाई साहब, कल एक मीटिंग है अपनी 11:30 बजे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर अटेंड करें कल। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी विनोद भाई साहब, आप हैं इधर? बबीता बहन और नरेश जी भाई साहब, आप भी जरूर अटेंड करें कल सुबह 11:30 बजे। जी गुरु भाई। चोतमल भाई साहब भी थे, आई थिंक हैं या चले गए? चले गए ना, ठीक है भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और चाहिए तुमको? नरेश जी भाई साहब, काफी अच्छा संचालन किया आज आपने, सब गुरु भाइयों ने आनंद लिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। आपने जो है टाइम दिया, गुरुदेव की कृपा। और सबसे बड़ी बात है कि हम बड़े अरसे के बाद में फिर इस मंच पर मिल रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की। और कोई गलती हो हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा गुरुदेव से और आप सभी से। जी हर शनिवार को गुरु भाइयों के साथ आपको होना है वैसा मुखारबिन, हर शनिवार आपको सेवा देनी है भाई साहब। ये बिल्कुल जैसा आप गुरुदेव का। जय बिल्कुल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। मंडे को नहीं कर पाऊंगी बबीता जी, मंडे को नहीं कर पाएंगे। हाँ, दीपावली उस दिन तो घर का इतना काम होगा। तो वो गुरुदेव की इच्छा होती है। अभी मैं आज की मजाला की टाइम हो चुका है। मैं कल इतना बिजी था तो मुझे नहीं लगता था कि आज मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन आज मुझे गुरुदेव ने पूरी तो रेस्ट दी और वो मतलब कोई काम नहीं कर पाया मैं।
केवल इस कार्यक्रम का वेट करने के अलावा, मतलब वेट करने के अलावा कार्यक्रम का वेट करता रहा, और कल मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा। तो गुरुदेव की इच्छा है तो वो निश्चित रूप से करवाएंगे आप। बबीता बहन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुनील जी भाई साहब के पास टाइम हो ना, जो उन्होंने आज बोला है, तो वो आए मंडे को, बात कर लें आप उनसे। शास्त्री जी, सुनील जी शास्त्री जी 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 सुनील जी की एक बहुत अच्छी अनुभूति बताऊं आप, उनको दिव्य स्वाद का अनुभव होता है सुनील जी को। उनको मुंह मीठा रहता है, हमेशा बिना मीठा खाए उनका मुंह मीठा रहता है, वो मिठास का अनुभव करते हैं। उनका स्वभाव भी बहुत मीठा है, इसलिए शायद। बबीता बहन आप बात कर लें, यदि पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैनेज करेंगे, नो इश्यू। ठीक है भाई साहब। जय गुरुदेव। बबीता बहन कल जरूर 11:30 बजे आप रहे प्लीज। ठीक है भाई साहब, है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरेश भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। मैं भी कुछ बोलना चाह रही थी। आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आपने संचालन किया। मतलब बहुत ही जैसे लगा कि एक खुशी की लहर दौड़ गई हो, बहुत अच्छा लगा। जी, जी, और मैं चाह रही थी कुछ, लेकिन मेरा अभी आज मौका नहीं मिल पाया। सभी अपना अपना आपको फर्स्ट बार देख के ना सभी बोलना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो हम बाद में दिन बोल लेंगे। और लेकिन जी, पुराने साधकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया जी। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय नरेश भाई साहब। जी बहन जी। कविता जी बोलिए। सुनील भाई साहब को बुलाया था 17 तारीख को, उनका ये सेशन रखा गया था। ये सुनील जी शर्मा ना, सुनील शास्त्री बड़ौद सुनील वाले को। शास्त्री जी जी। तो 17 तारीख को बुलाया, तो उन्होंने अपनी अनुभूतियां बताई थी, होती विश्वाद वाली थी सारी बात। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो सभी को परिचय है पहले से, ये बहुत अच्छी बात है। 17 तारीख को बुलाया था मैंने उनको जी। वो जुड़े थे, बता रहे थे। जी जी। बबीता गुरुबहन, बबीता जी। कार्तिकेय जी बोल रहे हैं जी। हाँ, जी बोल रहा कार्तिकेय जी बोलिए। मैंने कहा बबीता दीदी मोबाइल नंबर चाहिए थे। बबीता जी हैं क्या? बबीता जी शायद अभी बबीता जी चले गए, शायद ट्वीट कर दिया वो कुछ, शायद मुझे लग रहा है कि खाना खा रहे थे। जी आप बोलिए कार्तिकेय जी, कोई बात नहीं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, उनके नंबर किसी के पास हो तो आप जरूर मुझे सेंड करें। उनको मैसेज कर देंगे, वो आपको है ठीक है। हाँ, या अगली बार जब आएंगे तो। हाँ साहब जी बिल्कुल। हाँ, बाकी इसमें मैं आपको जब तक ध्यान लगने की बात है ना, फिर वही आपकी बातें होंगी। हाँ तो वही उसके बात लिए है। मैं ये कहूँगा कि आप गुरुदेव से प्राप्त करें, करो बस एक ही बात है। इसमें गुरुदेव ही है, बहुत बिल्कुल गुरुदेव ही है। खूब प्रार्थना करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए। बहुत हाँ हाँ, प्रार्थना कर रहती मेरी, खूब नाम जप करता हूँ धैर्य रखिए। कि तस्वीर के आगे बैठा रहे सब दिन, एक ही काम और कोई काम नहीं। अब वो नाम जप कंठ से करना चाहिए। कैसा कर, कोई न कोई त्रुटि तो मेरे से ही है, पता नहीं क्या गलती है, नहीं जुड़ पाया मैं। जी जी, उसके लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव मुझे अंदर ही अंदर आप रियलाइज करवाओ कि मुझसे मेरे अंदर मैं क्या गलती क्या कर रहा हूँ, तो वो रियलाइज करवाएंगे उसको भी रियलाइज। वही कहता रहता हूँ मार्गदर्शन करो आप, मैं कहाँ भूल हो रही है, खूब प्रार्थना करता हूँ सर। जी जी, जय वो सब जय सुनते गुरुदेव। हैं बिल्कुल। हाँ, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय
केसी शर्मा जी अभी हैं? जय गुरु भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? केसी शर्मा जी। जय गुरुदेव गुरु जय भाई, गुरुदेव जय गुरु गुरु। भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हाँ। आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही, मतलब शब्द नहीं है, इतना जी। अच्छा लगा। हाँ। जी जी जी, और अलवर, गुरुदेव के चरणों का प्रेम है ये। अलवर आओ तो आप जो है हाँ सूचित मिल लूंगा। हाँ बिल्कुल, अलवर, शायद अभी मुलाकात होगी कुछ दिनों में। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ भौतिक कार्य से आना है, और मैंने सोचा था कि भौतिक कार्य तो बहाना है, केसी शर्मा जी से जरूर मिलूंगा। अब खैर हाँ इच्छा तो बिल्कुल। गुरुदेव की है जो कुछ है, बाकी हाँ हाँ बाकी बिल्कुल अपन मिलेंगे शायद। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, आप ध्यान में प्रार्थना और करते रहिए कि गुरुदेव मेरे क्षेत्र के लिए आप एक दीक्षा का प्रोग्राम कर दो, कृपा कर दो, है ना। हाँ जोड़ी फैला के मांग लो गुरुदेव से, ठीक है। बिल्कुल, बस गुरुदेव के ऊपर ये सब अपन कुछ तो गुरुदेव। जोड़ी फैला दें। हाँ है बिल्कुल, तो वही बिल्कुल, है कर। तो उनके ऊपर, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और कृपा सिंधु कई बार जो है हमारी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं। अभी कुछ बिल्कुल दिन बिल्कुल। पहले ये इच्छा हुई कि गुरुदेव का बड़ा प्रोग्राम हो, एक उनको कुछ भाई ये इच्छा की, तो गुरुदेव ने, यश जी है गुरु भाई, उनको सपने जी, में आए गुरुदेव। तो बोले थोड़ा अंधेरा सा अच्छा। था, और वो अपना चश्मा साफ कर रहे गुरुदेव अपनी धोती धोती से, और हाँ गुरुदेव बोले यार छोटे प्रोग्राम बहुत हो लिए, है ना, कुर्सी पे बैठना पड़ता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करो। हम क्या छोटे छोटे मंदिर जाके प्रोग्राम करते थे, तो उसमें गुरुदेव की तस्वीर को कुर्सी पे लगा देते थे और बैठ जाते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि यार छोटे प्रोग्राम बहुत हो गए, कुर्सी पे बैठना अरे पड़ता है, बड़ा प्रोग्राम करो। हाँ, तो फिर बड़ा प्रोग्राम किया, और उसमें भी उनकी इच्छा अनुसार हुआ, और 3 दिन में गुरुदेव ने खूब प्रचार भी करवा दिया और सारे काम करवा दिए जिनको बुलाना था बुलाया, अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ा आनंद हुआ। तो अपन तो बस प्रार्थना करते हैं, वो कृपालु हैं, सुनते हैं सर। और मुझे याद है हम पैरोड के लिए प्रोग्राम लेने गए थे जयपुर गुरुदेव से, तब भी अच्छा। तभी गुरुदेव ने जो है बड़ी ही कृपा की बड़ी ही, और गुरुदेव ने तुरंत जो है हाँ दे दी थी। और गुरुदेव सुबह पधारते हैं, उन्होंने कहा कि जयपुर प्रोग्राम है शाम को, तो ऐसा करते हैं सुबह पैरोड रख लेते हैं। 11 मार्च 2010 को प्रोग्राम हुआ था, उसमें गुरुदेव पधारे, स्वयं पधारे थे, तो बिल्कुल उनकी भारी कृपा रही। हाँ, तो आप प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से, है ना, ध्यान में। बिल्कुल गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव जैसा चाहेंगे जरूर होगा। तो बिल्कुल। हाँ, हाँ। जय जय गुरुदेव। गुरु, जय गुरुदेव। जय। हाँ, सूरज कंवर गुरु बहन अभी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? अनिल जी राठौर साहब। जय गुरुदेव। प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी 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 बहन जी, कब ली दीक्षा आपने? मेरे को 1 साल हो गया, अच्छा, अक्टूबर में तो लिया था। ध्यान, अच्छा, तो ध्यान लग रहा है आपका? हाँ, ध्यान लग रहा है बहुत अच्छा। चलो अच्छी आज बात मैं क्या है। सेशन में मेरा नेट खत्म हो गया था, मेरे चल नहीं रहा था, मैंने ध्यान तो ऐसे ही किया था, जी तो ध्यान के बाद में फिर मैंने खूब कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर मैं रोने लग गई। मैंने गुरुजी की से प्रार्थना भी करी, मैं रोई गुरुजी के आगे। मैंने गुरुजी मेरे को सेशन से ज्वाइन करवा दो प्लीज मेरे को। तो फिर मैं रोई, और थोड़ी देर में ज्वाइन करवा दिया गुरुजी ने। अच्छा अच्छा, बहुत मेरे को, हाँ। चलो इतने अच्छे भाव हैं आपके सेशन के प्रति, तो गुरुदेव कृपा करें कि ये सेशन जैसे आपके भाव हैं उसके अनुरूप इसकी ऊंचाइयां भी हों, और गुरुदेव स्वयं इसको संभालें, गुरुदेव स्वयं संभालिए, हम प्रार्थना करें हम सब। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। बहुत, तो मुझे तो बहुत प्यार है गुरुदेव से, बहुत ही ज्यादा, मतलब बस बस ये ये गुरुदेव ही रहे मेरी लाइफ में बस। मतलब इनके अलावा मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकती, गुरुदेव के अलावा। बहुत बहुत अच्छे भाव हैं आपके। हर टाइम और बस ये गुरुदेव। मैं, बस बस, हाँ, बस हम्म, गुरु करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी वो मुझे ध्यान आ रहा है कि एक पुस्तक है, स्वामी मुक्तानंद जी की पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रेम साधना है, तो उसमें अगर गुरु चरणों में प्रेम हो गया
तो फिर सब कुछ हो गया। तो ये बहुत ऊंचाई है साधक के जीवन में। अगर ये आ गया, ये भाव आ गया, गुरु चरणों में जो प्रेम हो गया, तो बहुत सब कुछ हो गया। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। जी गुरु बहन। अनिल जी राठौर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनिल जी गुरु भाई। अन्नी राठौर हैं गुरु बहन शायद, अन्नी राठौर। प्रेम सिंह जी भाटी भी अभी हैं देवनोक से। हालांकि समय की मर्यादा है, लेकिन अभी आप लोग हैं तो मैं समझता हूँ कुछ बोलना चाह रहे जय हैं। गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव प्रेम सिंह जी। जय गुरुदेव हुकम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा चले जोधपुर। साधना गुरुदेव री बहुत मेहरबानी है सर। जी जी जी। तो हाँ गुरु भाई साहब, कहाँ से? मैं जोधपुर, तो जोधपुर से? हाँ साहब जोधपुर में ही। जी जी जी। अब आ रही जुड़ियो साहब 2020 रे महीने 12वें महीने 27 तारीख रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, उसमें स्वागत गुरुदेव है ने आपका। बहुत फायदा दिया साहब, वो गिनाते गिनाते 5 दिन लग जाएंगे, इतना फायदा दे दिया है। अच्छा, 2 साल में इतना कर दिया? हाँ सर, एक तो अफीम छुड़वा दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ साहब बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और एक साधना करने के बाद में वो पैरालाइज का असर हुआ था, वो बिल्कुल गुरुदेव ने एकदम खत्म कर दिया। अभी किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई इस आदमी को पैरालाइज हुआ था मुंह पे। जी। और बाकी तो छोटी मोटी तो बहुत है साहब। जी, बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। बहुत हाँ बड़ी कृपा साहब। की आप पर। हाँ साहब, बिल्कुल। गुरुदेव की बहुत कृपा हुई सा। कोई लाल जलमरा पराध कर्म अच्छा होता कहीं मेरे को तो पता ही नहीं था सर के ना मंत्र जब कैसे किया जाता है और ध्यान भी कैसे किया जाता है। मैं तो खाली आंखें मीच के बैठ रहा था और मंत्र जब एक गलत हो रहा था सही होता था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। 3 महीना में गुरुदेव ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। अब तो जी मैं जी। सोचता हूँ भाई जैसे गुरुदेव से नहीं जुड़ता, नहीं जैसे जन्मा था वैसे ही मर जाता। जी। अब तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा कर दिया साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा कि भाई ये दूसरा जन्म है, ये एक समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सभी साहब, समस्याओं मेरे का को समाधान। तो लग रहा है लोग भी बोल रहे हैं, मेरे आसपास के लोग हैं नहीं वो गुरुदेव से जुड़े भी नहीं है, वो भी बोल रहे हैं हाँ हाँ। तेरे तेरे को तो कोई चमत्कार हो गया। मैं कह कोई चमत्कार नहीं है, गुरुदेव का मंत्र है, आप जपो आपके साथ भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव से किसी ने कुछ कहा था कि जी कैसे पता लगेगा कुंडलिनी जागृत हो गई? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आपको ही नहीं, आपके आस अड़ोसी पड़ोसी को पता लग जाएगा। बिल्कुल लगता है सर। अच्छा, परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। एक सर मेरे साथ अनुभूति हो रही है अभी जो 2-3 महीना में मैंने ट्राई किया है। जी गुरु भाई। मैं कोई भी बस में सफर कर रहा हूँ ना, तो बस पूरी भरी हुई है। जी। ठीक है, सीट भी नहीं है और मैं वहाँ बस में सवार होते ही पता नहीं 1 मिनट से कोई आदमी बोलेगा कि इधर आ जाओ साहब, मैं उतर रहा हूँ आगे, आप इधर बैठ जाना। कोई 50 बार हो गया ये काम। पीछे से आवाज लगाएगा कि आप इधर आ जाओ साहब, मैं आगे उतर जाऊंगा ना, आप यहाँ बैठ जाना। पता नहीं गुरुदेव की क्या कृपा है साहब, कोई 50 बार हो गई, एक बार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। हाँ वो अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं और ये दिखा रहे हैं आपको, ये अनुभूति दिखा रही है कि मैं हर किसी में हूँ। ठीक है। मैं आपके और अगर साथ में हूँ। मैंने थोड़ा दिन पहले वो गुरुदेव की साधना तो उतार चढ़ाव रहता है नहीं, मेरे साथ भी उतार आया था, तो मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर भटकना शुरू हो गया। पता नहीं मंत्र सही नहीं हो रहा, पता नहीं अब ज्यादा करना पड़ता है, पहले तो कम कर रहा था। तो गुरुदेव ने बता दिया कि भाई मैं साथ हूँ तेरे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत अच्छी अनुभूति आपकी, ये बहुत अच्छी अनुभूति है। सब गुरु का ही रूप है और जिस पर गुरु की कृपा हो उस पर सबकी कृपा होती है। ये आपके माध्यम से गुरुदेव ने क्लियर किया। जब गुरु की कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है। सब आपके लिए सीट छोड़ रहे हैं, सब आप पे कृपा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु कृपा है। गुरु कृपा है साहब। बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति। बिल्कुल और कोई? जय गुरुदेव। हाँ जी जी, जय गुरुदेव। ठीक है, तो सभी को से अब विदा लें। फिर भी अभी कोई अपना कोई विचार अपना रखना चाहता? ठीक है।
क्योंकि समय की हाँ, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नरेश भाई जी